अगर तुम ये थंबनेल देखकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ, मेरे इतने मार्क्स नहीं आए हैं। और अगर तुम ऐसे ही वीडियोस पर क्लिक करते चले गए तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हारे भी इतने मार्क्स नहीं आए होंगे। लेट मी टेल यू वाई। देखो, ये जो तुम मोटिवेशन के चक्कर में रोज़ यूट्यूब पर घंटों ऐसे वीडियोस देखकर अपने कीमती समय में आग लगा देते हो, इसे बंद करो और जाकर किसी सेकंड थर्ड ड्रॉपर के पास बैठो और पूछो, भैया आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो भैया तुम्हें बताएंगे, वो भी तुम्हारी ही तरह घंटों यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियोस देखा करते थे, जिन्हें देखने के बाद उनकी नसों में मोटिवेशन का नशा कुछ इस तरह से भर जाता था जिसे उतारने के लिए उन्हें सोना पड़ता था। और अगले दिन जब वो सुबह जल्दी से उठते थे 10-11 बजे, तो उन्हें हैंगओवर के रूप में मिलता था ढेर सारा रिग्रेट उस टाइम का जो उन्होंने यूट्यूब पर जलाया, रिग्रेट उस टाइम का जो उन्होंने सोने में जलाया, और रिग्रेट उस टाइम का जो उन्होंने रिग्रेट करने में जला दिया। और यही सब करते करते उनका 1 साल कहाँ चला गया ये उन्हें खुद भी नहीं पता। तो अगर तुम इन सारी बातों से खुद को रिलेट कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो यहाँ से तुम सुधर जाओ या फिर बैठो और बैठकर रिग्रेट करो उस सारे समय का जो तुमने अभी तक जला दिया है। अगर तुम YouTube के अलावा और भी शौक़ रखते हो जैसे गेमिंग, घूमना फिरना, बस फिर तो तुम्हारे ऊपर रिग्रेट की बरसात होने वाली है, और वो बरसात तुम्हारे टाइम को कहाँ बहा कर ले जाएगी ये तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। क्या तुम लोगों ने कभी डीबी कूपर या डैन कूपर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें शॉर्ट में उसके बारे में बताता हूँ। डीबी कूपर ने 1971 में पोर्टलैंड से नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की एक फ़्लाइट का टिकट खरीदा और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। वो काफ़ी वेल ड्रेस था और उस टाइम पर उतने ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स भी नहीं हुआ करते थे, तो किसी को ना तो उसके ऊपर शक हुआ और ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता चला। थोड़ी देर बाद जब प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, फ्लाइट हवा में थी और सब लोग चिल मोड में, उस समय डीबी कूपर ने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और अपने जेब से निकालकर एक चिट्ठी उसे दी जिस पर लिखा था, मेरे पास एक बॉम्ब है और ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। और फिर उसने आगे अपनी सारी शर्तें बताई, जिसमें उसने गवर्नमेंट से एक्स अमाउंट ऑफ पैसे मांगे और एक पैराशूट मांगा जिसके लिए उस प्लेन को कहीं पर लैंड कराया गया। डीबी कूपर को उसके मांगे हुए पैसे और पैराशूट दिए गए, जिसके बदले में उसने सारे पैसेंजर्स को उतरने की परमिशन दे दी। यहाँ से उसने प्लेन को मैक्सिको ले जाने को कहा और जब प्लेन हवा में हो तब उसके स्टेयरकेस को खुला रखने को कहा। उसके कहे अनुसार उसकी सारी शर्तों को पूरा किया गया और फिर जब प्लेन हवा में था और स्टेयरकेस खुले थे तब वो अपने पैसे और पैराशूट को लेकर कहीं पर कूद गया। उसके बाद उसे ढूंढने के लिए कई सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई, मगर आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर डीबी कूपर कौन था, वो कहाँ गया, वो जिंदा है भी या मर गया। उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अब ये तो थी डीबी कूपर की बात। डीबी कूपर के इस मास्टर प्लान की सक्सेस के ठीक 4 महीने बाद रिचर्ड फ्लोयड नाम के एक आदमी ने सेम उसी के ही प्लान की तरह एक प्लेन को हाईजैक करने का सोचा। उसने भी कूपर की ही तरह गलत नाम यूज़ करके टिकट खरीदा, चिट्ठी पर लिखकर अपनी शर्तें बताई, स्टेयरकेस खुला रखने को कहा, एक पैराशूट मांगा और रास्ते में कहीं कूद गया। मगर इसके 2 ही दिन बाद वो पकड़ा गया। ये स्टोरी तुम गूगल, यूट्यूब कहीं पर भी पता कर सकते हो। अब पॉइंट यह है कि मैं तुम्हें ये स्टोरी अभी क्यों सुना रहा हूँ। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी रिचर्ड की ही तरह कूपर के किसी मास्टर प्लान को कॉपी करके सक्सेसफुल होना चाहते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि अगर रिचर्ड अपना खुद का दिमाग लगाता और अपने इस पोटेंशियल को कहीं और यूज़ करता तो वो आज एक सक्सेसफुल इंसान होता, पर नहीं, उसने कॉपी करने की कोशिश की और वो फेल हो गया। अब अगर तुम समझदार हो तो खुद को रिचर्ड से और YouTube के हाउ टू गेट 600+ मार्क्स इन नीट वाले वीडियोस को कूपर से रिलेट करके सोचो, इस कहानी का सारांश तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। अगर तुम अभी भी नहीं समझे हो तो रुको और पेशेंस के साथ ये वीडियो पूरा देखो, धीरे धीरे तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जितने भी टॉपर्स ने YouTube पर इस टाइप के वीडियोस बना रखे हैं, क्या उनमें से किसी ने भी तुम्हें आज तक ऐसा कहा है कि वो अपनी प्रिपरेटरी फेज में इस टाइप के वीडियोस देखा करते थे, या उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन YouTube था, या वो अपना डेली वीकली रूटीन YouTube पर देखकर बनाया करते थे? इन शॉर्ट, किसी भी टॉपर यूट्यूबर ने आज तक तुम्हें कभी ऐसा कहा है कि उनके 600+ मार्क्स आने का राज YouTube के ऐसे वीडियोज़ हैं? नहीं ना। उन लोगों ने हमेशा अपने वीडियोस में अपना स्ट्रगल, अपना रूटीन, अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज तुम लोगों के साथ शेयर की। इवेंचुअली वो सारी स्ट्रैटेजीज आपस में रिलेटेबल थी क्योंकि हर किसी की प्लानिंग का कुछ कुछ पार्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। पर ये सारी स्ट्रैटेजीज उन्होंने किसी भी यूट्यूब के वीडियो से नहीं सीखी, उन्होंने खुद से ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की।
रोज़ उन्होंने पढ़ने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई की, कई बार वो फेल हुए, फिर ट्राई किया, फिर फेल हुए, फिर ट्राई किया, फिर फेल हुए, ऐसे करते करते एक दिन वो सक्सेसफुल हो गए। तो अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तो YouTube के इन वीडियोस का चक्कर छोड़ दो और जाकर खुद पर काम करो। तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, उसे अच्छे से सही जगह पर यूज़ करो। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारी बात एक ऐसे पर्सन से कराता हूँ जिसके खुद के नीट 2021 में 600+ मार्क्स आए हैं। हेलो सचिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जीजीन सेज। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो मैं सारे व्यूअर्स को तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है सचिन शर्मा। सचिन बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं। सचिन ने 11th-12th में अपने नीट की प्रिपरेशन एलन कोटा से की है और सचिन के नीट 2021 में 634 मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा पहला सवाल सचिन ये है कि तुम्हारे 2 साल के प्रिपरेटरी फेज़ में क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन था? हाँ, स्मार्टफोन मेरे पास 2 साल लगातार कॉन्स्टेंटली था मेरे पास। ओके, तो तुम YouTube पर वीडियोस देखते थे? यूट्यूब पे एवरीडे बेसिस था। मतलब कि एक टाइम होता है ना, 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो देखता था यूट्यूब पे। ओके, तो सचिन इस कॉन्वर्जेशन का जो मेन मोटिव है वो ये सवाल है कि क्या तुमने अपने 2 साल के प्रिपरेटरी फेज़ में कभी भी YouTube पर जाकर हाउ टू गेट 600+ मार्क्स इन नीट सर्च किया है? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सर्च नहीं किया कि हाउ टू गेट 600+ मार्क्स। ओके, और जैसे कि आप एक एस्पिरेंट थे तो पूरे कभी ना कभी तो YouTube ने सजेशन में ऐसा कोई वीडियो डाला ही होगा आपके। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि आप नीट एस्पिरेंट हो तो वीडियो आते हैं आपके, बहुत सारे वीडियो आएंगे ऐसे। इवन कि हाउ टू गेट 700+ मार्क्स भी आते हैं, हाउ टू गेट 720 मार्क्स भी आते हैं। तो ये तो मैंने जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें मैंने कहा है कि एस्पिरेंट्स को ऐसे वीडियोस से दूर रहना चाहिए। तो इस पर तुम क्या कहना चाहोगे? मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा एस्पिरेंट्स को कि ऐसे वीडियो से बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि इन वीडियो में कुछ होता है नहीं, बस वो कॉमन सी बात बताएंगे, ये करो वो करो, जो आपको ऑलरेडी मालूम है। मैं भले ही बोलूँगा आप वहाँ पे टाइम बचाओ, लेक्चर्स देख लो, वेरी गुड। आप अपनी गलतियों को समझो क्योंकि आपने जो गलती की है आपको ही मालूम है, तो आप अपनी गलती को समझो, उस पर एनालिसिस करो, फोकस करो। दूसरे की गलतियों से सीखो मत। गलती किया, सीखा, हो गया। ओके, मतलब खुद ही खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये दूसरों की स्ट्रैटेजी वीडियोस देखकर काम नहीं चलेगा, वही ना? हाँ, वही, क्योंकि आपके पास एक लंबा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम है। बट वो कहीं ना कहीं प्रीशियस है। हाँ, प्रीशियस है कहीं नहीं। हाँ, ऐसे वीडियो पे बर्बाद करने के लिए वो टाइम नहीं है ऑब्वियस। आप अपने पे बर्बाद करो, दैट्स वेरी गुड। वो आपका सेल्फ डेवलपमेंट होने वाला है। ओके, और YouTube पर ऐसे काफ़ी सारे XYZ टॉपर यूट्यूबर्स हैं जो जिन्होंने एम्स दिल्ली अचीव किया है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस अचीव किए हैं, तो वो ऐसे टाइप की वीडियोस बनाते हैं और अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि उन स्ट्रेटजीज़ को हम खुद पर कॉपी करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो क्या तुमने कभी ऐसे किसी स्ट्रेटजी को कॉपी करने की कोशिश की, या फिर क्या तुम्हारी खुद की स्ट्रेटजी थी पढ़ने की? हाँ, मतलब कि एक बात मैं अगर बताऊँ तो वो जो टॉपर्स हो गए जिनको एम्स दिल्ली मिल चुका है ऑलरेडी, तो वो वीडियो तभी, कोई भी आदमी वीडियो यूट्यूब पे तभी डालता है जब वो अपना मेडिकल जर्नी बताएगा, क्योंकि उसने तो अपनी जर्नी देखी है ना, किसी दूसरे बंदे की जर्नी थोड़ी ना देखी है उसने। तो वो बंदा ऑलरेडी टॉपर था, तो वो कैसे जानेगा कि एक एवरेज स्टूडेंट की क्या दिक्कत है। दिक्कत यहीं पे है, वो लोग नहीं जान सकते। अपनी गलती आप खुद जानते हो वहाँ पर, और उसको खुद ठीक करने की कोशिश करो, किसी दूसरे से देख कर ठीक करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल। ओके, तो यही सब बातें थी जो जानना थी, जो मैं अपने वीडियो में डालना चाह रहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम सचिन। वेरी मच थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। ओके सचिन, आई होप तुम लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। पर अगर तुम अभी भी कुछ नहीं समझे हो तो जाओ और जाकर YouTube के उन #ज्ञानी गुरुओं के वीडियोस देखने का सिलसिला जारी रखो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।